हेलो जय हिंद साथियों, रोजगार जी के पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रोजगार जी के पॉइंट में हम आरओ और एआरओ का जो 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर था उसका सॉल्व लेकर आया हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, तो क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। ऑप्शन ए है अधिकतम अल्पज्ञ, ऑप्शन बी है अधि अनध, ऑप्शन सी है अध और ऊपरी, ऑप्शन डी है ईसत और अलम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अधि अनध, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रात्रि का परिवाची है। ऑप्शन है सौदा मिगनी, ऑप्शन बी है क्षण प्रभा, ऑप्शन सी है चपला, ऑप्शन डी है सरवरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सरवरी, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। बरसात बिल्कुल न होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनावृष्टि, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवसाद शब्द का विलोम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अवसाद का विलोम जो होता है उल्लास, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दत्तचित, इसलिए ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे, दत्तचित। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्यार्थ शब्द का तद्भव है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए काढ़ा, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 तद्भव शब्द को सूची 2 तत्सम शब्द के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। पत्थर पत्थर और भौजाई को भातरजाया बोलते हैं, यानी कि A1 और B3 से मिलान करते हैं तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का पहचान कीजिए। ये है, संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बी है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यह संज्ञा के लिंगा अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीतर शब्द का तत्सम है। भीतर शब्द का तत्सम होता है दोस्तों इसका ऑप्शन डी अभियंतर, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। विशेषण और विशेष से बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं परिविशेषण, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कपाट और कपाड़, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे,
गंभीर और गहरा सही है, पुराण और पुराना सही है, वचन और बैन सही है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। कपाट और कपड़ा ये त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कोमल और मृदुल, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन का जवाब बता रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मक्षिका जो होता है मक्खी का तत्सम शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो खंभा गिर जाएगा यानी कि निश्चय ही गिर जाएगा, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। प्रत्यक्ष का जो सटीक विलोम होता है परोक्ष, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, घोटक का सही सटीक पर्यायवाची है। घोटक घोड़ा को कहते हैं, यानी घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। घोटक अश्व का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध जो वर्तनी है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनुग्रहित। अनुग्रहित जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो अनुग्रहित ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, समास शब्द का विलोम है। समास का जो विलोम होता है व्यास, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। समास का जो विलोम होता है व्यास, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य सुता का पर्यायवाची है। सूर्य सुता का जो पर्यायवाची है, यमुना का जो पर्यायवाची होता है सूर्य सुता होता है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। नारियल शब्द का तत्सम होगा। नारियल शब्द का तत्सम होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नारिकेल। नारिकेल, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों समय को देखते हुए हम क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और आंसर बता रहे हैं। अपना क्वेश्चन आंसर सही सही मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। कितना किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर सेंड कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है? तो खूबसूरत काला ईरानी जो है विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको विशेष्य बोला जाता है, तो घोड़ा इसमें विशेष्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 विशेषण और 1 विशेष्य, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मय, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, मृषण का विलोम है। मृषण का जो विलोम होता है रुच्छ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऐहिक और अलौकिक, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है,
परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। जिसका पति ने अपनी स्त्री को छोड़ दिया है उसको परित्यक्ता बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी दी गई है उसको परित्यक्ता बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युयुत्सा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विशेष्य, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरितकी का उद्भव शब्द है हरण। हरण का जो उद्भव शब्द है हरितकी होता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अही का परवाची है। अही सर्प को कहते हैं, सर्प का परवाची अही होता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रशंसा का परवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है श्लाघा। श्लाघा, इसलिए ऑप्शन सी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख का विलोम शब्द है। मुख का जो कम बोलता है उसके कम बोलने का विलोम शब्द जो अधिक बोलता है, अधिक बोलने वाले को वाचल बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचान कीजिए। जो अशुद्ध वाक्य हैं, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले का एक शब्द है स्वेदज, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं, दृश्य मनोरथ था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गुणवाचक संज्ञा का विशेषण, गुणवाचक विश्लेषण बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। औरस का विलोम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दंतक, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, कामदेव का परवाची है। कामदेव का जो परवाची होता है पुष्पाध्वनवा होता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, दाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो दायां हाथ से तीर चलाता है उसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सब्यसाची। सब्यसाची बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अतिथि। अतिथि जो लिखा है वो शुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सदाव्रत, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 43 है, जिसे कभी बुढ़ापा न आने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसको अजर बोलते हैं, एक शब्द में अजर बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, संदेह का विशेषण होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संदिग्ध, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिबिंबित
में विशेष्य होगा। प्रतिबिंब, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का विशेष्य प्रतिबिंब होगा, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 46 पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मयंक या गयंत, इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प हो सकता है। दोस्तों आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 47 है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अछोहड़ी, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे, अछोहड़ी। क्वेश्चन 48 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, मानी महाराज गंगाधर राव की पत्नी थी, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्थावर, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सब कुछ, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। द्रौपदी का परिवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पंचाली द्रौपदी का परिवाची शब्द नहीं है। पंचाली जो होता है द्रौपदी का परिवाची शब्द होता है, जो कि इसमें पंचाल लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से अवनी का सही परिवाची शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अवनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अचला, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन 53 है। विद्युत का परिवाची है। विद्युत का जो परिवाची है दामिनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दामिनी को करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फूल और फुणिया, ये त्रुटिपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 55 पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। देखिए कैसे ऐतिहासिक जो होती है घटनाएं होती हैं, ए को 3 से इसमें मिलान सही हो रहा है। विदुषी जो है होती हैं वो महिलाएं होती है, बी को 1 से मिलान इसमें सही आ रहा है। महती जो होती है महती वह कथा होती है, इसलिए सी को 2 से मिलान करेंगे। और रोचक जो होती हैं रोचक पुस्तकें होती है, पुस्तकें में रोचक होती है, इसलिए ऑप्शन डी को 4 से लिखेंगे, जो कि ऑप्शन डी में सही मिलान हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी सी शुद्ध है और डी अशुद्ध वाक्य है। जैसे संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सिद्धांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख कर आएँ, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये शुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में सही
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खर जो होता है गंधर्व होता है, सही है। आँख लोचन को कहते हैं, सही है। इंद्र पुरवंदर को कहते हैं, भी सही है। गंगा मृगांक को नहीं कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। गंगा मृगांक का सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अप्रत्याशित शब्द जिसकी आशा न की गई हो, इसलिए ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? रोजगार जीके पॉइंट में आप लोग बने रहिएगा और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।